और बड़ा अपडेट है, पूछताछ करके गांव से ही रवाना हुई एसआईटी की टीम। करीब 2 घंटे तक गांव में रही टीम। एसआईटी ने जाना परिवार का हालचाल और जो भी सवालात उनके भी रह गए होंगे, जो भी कुछ बात उनकी रह गई होगी, वो बातचीत करने के लिए पहुंची थी एसआईटी की टीम। हालांकि आपको बता दें कि आज ही उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी, लेकिन इसके बावजूद भी अब एसआईटी को 10 दिन की मोहलत और दे दी गई है। 10 दिन का समय और दे दिया गया है कि आप 10 दिन का टाइम लीजिए, लेकिन इस पूरे मामले पर कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए। यही अपील बार बार की जा रही है। तो एसआईटी ने परिवार का हालचाल जानने की भी पूरी कोशिश की है। आपको बता दें, पूछताछ करके गांव से एसआईटी की टीम अब पूरी तरीके से रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा हो जाना चाहिए, जल्द से जल्द। ये देखिए, तस्वीरें भी आ चुकी हैं। एसआईटी गांव से जा चुकी है, पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले भी आपको बता दें, पीड़िता की डॉक्टर जिन्होंने पीड़िता का इलाज किया था, उससे भी एसआईटी पूछताछ करने के लिए पहुंची हुई थी। अलीगढ़ जेल भी एसआईटी गई थी, जहां आरोपियों से भी पूछताछ एसआईटी की तरफ से की गई थी। बयान बार बार जो बदले जा रहे थे, इसको लेकर भी पूछताछ की गई कि आखिरकार बयानों में हर बार इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। परिवार की तरफ से भी जो बयान जारी किए गए थे, उसमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिल रहा था। तो बहुत सारे लूप होल्स थे जो कहीं ना कहीं एसआईटी को अभी जांच पड़ताल अपनी करनी थी। और मामला बहुत ज्यादा चूंकि गंभीर हो चुका है, सरकार और प्रशासन की साख इस पूरे मामले को लेकर दांव पर खड़ी हुई है। जिस तरीके से पीड़िता को आधी रात में जला दिया गया, ये बड़े सवाल थे। तो एसआईटी जांच की समय सीमा बढ़ाई गई है। एसआईटी को 10 दिन का समय और दे दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी ने अब तक 5 बार गांव का दौरा किया है, परिवार से बातचीत की है। क्राइम सीन का निरीक्षण भी एसआईटी के द्वारा किया गया है, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण था। दाह संस्कार जहां पर किया गया, उस जगह पर भी एसआईटी की टीम पहुंची हुई थी। और 29 सितंबर को एसआईटी का गठन किया गया था पूरे मामले की गंभीरता के साथ में जांच पड़ताल करने के लिए। गृह सचिव भगवान स्वरूप हैं इस एसआईटी टीम के प्रमुख, ये भी आपको बता दें। इसके साथ ही डीआईजी चंद्रप्रकाश और आईपीएस पूनम एसआईटी में शामिल हैं। एक महिला अधिकारी को भी एसआईटी का हिस्सा बनाया गया है। 10 दिन का एक्सटेंशन इनको और मिल चुका है कि आप 10 दिन का समय और लीजिए और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करिए। तो एसआईटी ने अब तक 5 बार इस गांव का दौरा किया है, पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और भी गांव के कई लोगों से बातचीत की है, क्योंकि तमाम सबूत एसआईटी को अब जुटाने हैं कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से खामियां कहां पर देखी गई, गुड़िया को आधी रात में उसका अंतिम संस्कार क्यों किया गया, ऐसी कौन सी प्रमुख वजह थी जिसकी वजह से अंतिम संस्कार रातों रात कर दिया गया। तो ये बड़े सवाल थे जिसके जवाब कहीं ना कहीं ढूंढना बहुत जरूरी था। देवेंद्र सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी? एसआईटी पड़ताल करके जा चुकी है, 5वीं बार गुड़िया की गांव पहुंची थी, क्या अपडेट है? जी, निश्चित रूप से एसआईटी आज जब सुबह गांव आई और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे गांव में एसआईटी की टीम रुकी। और एसआईटी का, जैसा कि आपको बता दूं कि आज समय सीमा समाप्त हो रही थी, लेकिन 10 दिन के लिए एसआईटी का समय और बढ़ा दिया गया है, क्योंकि तमाम बातें इस केस में निकल के आ रही हैं। तो एसआईटी और गंभीरता से जांच करेगी। इसमें नई बात यह है कि एसआईटी ने 2 जो आरोपी पक्ष हैं, उनके 2 परिजनों से भी आज एसआईटी ने बात की है। और घर वालों से तो एसआईटी ने बात की और घर वालों से कहा है कि अगर इस मामले में आप कुछ और कोई अपनी स्वेच्छा से बयान देना चाहें तो अपने बयान दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल देवेंद्र, तो ये माना जा सकता है कि अभी बहुत कुछ है जिसको टटोलने की कोशिश एसआईटी की टीम कर रही है। नहीं तो 7 दिन के भीतर भीतर, मुख्यमंत्री का भी यही आदेश था कि 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन शायद वो जो सबूत ढूंढने की कोशिश एसआईटी की टीम कर रही थी, वो अभी तक उनकी जो सर्चिंग थी वो पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए एक्सटेंशन किया गया। जी, निश्चित रूप से सर्चिंग पूरी नहीं हो पाई, इसीलिए एसआईटी को 10 दिन का समय और दिया गया है कि बिल्कुल मामले की गंभीरता को देखते हुए बिल्कुल तह तक जाएं और जो हकीकत है वो सबके सामने निकल के आए। जी ठीक है देवेंद्र, क्या परिवार से कोई बातचीत एसआईटी के जाने के बाद या आने से पहले कोई बातचीत ऐसी हुई है कि जो जांच पड़ताल वो कर रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन, हालांकि वो लीक कभी नहीं किया जाएगा, जब रिपोर्ट सबमिट होगी तभी पता चलेगा कि क्या क्या बातचीत हुई है, क्या परिवार इससे संतुष्ट है? जी, परिवार तो संतुष्ट है ही। परिवार वालों से भी हमारी बात हुई, परिवार वालों ने भी यही बताया कि एसआईटी। चलिए ठीक है, बिल्कुल देवेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसआईटी की टीम अब जांच पड़ताल करके जा चुकी है। 5वीं बार परिवार से बातचीत करने के लिए एसआईटी की टीम पहुंची थी। कि हमारा समय बढ़ गया है, उनका हालचाल लिया है और उनसे अनुरोध किया है कि यदि वो स्वेच्छा से कुछ और एविडेंस हमें देना चाहें तो वो। तो सर, परिवार के सदस्यों से पूछताछ पूरी हो चुकी है वैसे? हाँ, लगभग। और आरोपियों से? हाँ, उनके 2 परिजनों से जो है बात हुई है। सर, ये जो अभी सामने आई है, क्या ये जांच के दायरे में है? पार्डन? जो जांच के दायरे में है या नहीं?
जी अभी हम कोई शेयर नहीं कर सकते कोई डिटेल जो है। लेकिन सर डिटेल नहीं, जांच के दायरे में है या नहीं? दायरे में नहीं, ये जो है बेसिकली हमें जो पुलिस की कार्रवाई है उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं।